हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43। आप हमारे सभी वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि हर वीडियो में, हर एक क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ यूनिक फैक्टर होता है। इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। हम जो प्रोसेस बताते हैं इसके, वो बिल्कुल सिंपलेस्ट प्रोसेस होता है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पहली बार में ही समझ में आ जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं अपन। यस, बैलेंस शीट ऑफ राशि लिमिटेड ऑन 31 मार्च 18, 31 मार्च ऑफ 18। यस, इसमें कह रहा है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेएबल, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में लॉस दे रखा है, इस साल का भी लॉस है और पिछले साल का भी लॉस है इसमें। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 12% डिपॉजिट, 12% पब्लिक डिपॉजिट्स, सन्डी डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, न्यू पब्लिक डिपॉजिट वर एक्सेप्टेड ऑन 1 जनवरी 18, मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख, on which the depreciation charge 70,000 was sold for 1,50,000। मशीन अकाउंट का सिंगल बैलेंस दिया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन दी है अपने को कॉस्ट से दी है। अपने को ध्यान रखना होता है अकाउंट में एंट्री सिंगल अकाउंट के केस में बुक वैल्यू के बेसिस के ऊपर करते हैं, तो पहले इसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद में आगे काम करेंगे अपन। न्यू मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड रुपीज 4 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट 25%। ठीक है, प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अपन आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें अपने को 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टेड, मशीनरी कॉस्टिंग। मशीनरी का अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा। देखते हैं, मशीनरी फिक्स एसेट्स में होती है, फिक्स एसेट्स में कोई डिटेल नहीं दी है, इसलिए फिक्स एसेट्स अकाउंट को ही मशीनरी अकाउंट मान लेंगे। तो मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख और क्लोजिंग है 690। ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 6,90,000। फिर कह रहा है, अब ओपनिंग हो गया, अब कह रहा है न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख। इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, कॉस्ट 2 लाख, मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख, ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज 70,000। डेप्रिसिएशन, अक्मुलेट डेप्रिसिएशन 70,000। मशीन की बुक वैल्यू कितनी हो गई? 1,30,000। ये बुक वैल्यू हो गई। कितने में बेची आपने? बैंक फिगर कितने का आएगा? सोल्ड फॉर 1,50,000। 1,50,000 में आपने बेच दी, इट मीन्स 20,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे सिंगल अकाउंट है, इसलिए अपन यहाँ से एंट्री करेंगे। इस डेप्रिसिएशन से अपने को कोई रोल नहीं है। आपके 1,30,000 की मशीन थी, उसको 150 में बेच दिया, 20,000 का प्रॉफिट हो गया। टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। $20,000 कितने में बेचा? 150 में, बाय बैंक 1,50,000। जो इन्फॉर्मेशन थी उससे नोट कर दिया अपन ने। अब आगे क्या करा है? न्यू मशीनरी इज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख, परचेज्ड टू बैंक 4 लाख। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपन अब इसका निकालते हैं बैलेंस। देखते हैं किधर आएगा बैलेंसिंग फिगर। 5 से 4 लाख इधर का ही हो गया, तो 9,20,000, 9,20,000। इधर बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा? 0, 5, 9, 5, 14, 14 और 8 22, 14, 8, 22, 2, 2, 1, 3, 4, 3, 9, 80,000। इधर क्या आएगा? कौन सी चीज़ मिसिंग है? डेप्रिसिएशन। तो बाई डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया आपके पास में 80,000। नेक्स्ट क्या करा है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए प्रॉफिट 25%। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाना होगा अपने को। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए, क्लोजिंग है 1,20,000। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 1,20,000। 1,20,000 क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ओपनिंग 2 लाख रुपए, क्लोजिंग 1,20,000। क्या कह रहा है ये? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट 25%। 2 लाख रुपए का बैलेंस था, क्लोजिंग 1,20,000 का हो गया। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट वैल्यू रुपीज 80,000 सोल्ड।
80,000 की आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी है। कॉस्ट कितनी थी इन्वेस्टमेंट की? कॉस्ट 80,000। 2 लाख के थे, 1 20 के रह गए, इसका मतलब 80,000 के सोल्ड कर दिया आपने। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए प्रॉफिट 25%। 25% प्रॉफिट पे अपन ने सोल्ड किए। कुछ भी नहीं कहता है तो कॉस्ट का 25% प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा अपने पास में? 80,000 इंटू 25/100, 20,000। कितने में बेचा आपने? ये बैंक का फिगर हो गया आपके पास में 1 लाख। 80,000 की इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख में बेची और 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट इधर लिखेंगे, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट 20,000 बाई बैंक 1 लाख रुपीज, बाई बैंक 1 लाख रुपीज। अब देख लो टोटल बराबर आता है क्या इनका? 2,20,000, इधर भी आ गया 2,20,000। इट मीन्स कोई परचेज वगैरह का फिगर नहीं है आपके पास में। ये दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई। अब अपन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, NPBT। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए अपने को रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 दिया है। इसने कहा पिछले साल का प्रॉफिट है 2,15,000, पिछले साल का लॉस है 2,15,000 और इस साल का लॉस है 1,70,000। दोनों लॉस है, दोनों नेगेटिव फिगर है। अपना फार्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट करंट माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1,70,000। तो अपन लिखेंगे माइनस 1,70,000, माइनस में माइनस आ गया। फिर पिछले साल का प्रॉफिट कितना है? 2,15,000, लॉस है वो भी 2,15,000। पिछले साल का फिगर भी लॉस का था इसलिए ब्रैकेट में माइनस लगाया। इस साल का P&L भी लॉस था इसलिए माइनस में लिखा। अब अपन कर लेते हैं माइनस 1,70,000 और माइनस माइनस प्लस 2,15,000। कितना रिजल्ट आ जाएगा? 17 और 4 21, 45,000 प्रॉफिट आ गया आपके पास में। ये 45,000 प्लस का फिगर हो गया 5 17 4 21, यस, ये 45,000 आपके पास में प्लस का फिगर हो गया। अब इसमें एडजस्टमेंट देखते हैं कि कौन कौन से एडजस्टमेंट अपने को करने हैं। कौन कौन से करने होते हैं? ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और टैक्स और रिफंड ऑफ टैक्स। देखते हैं इसमें से कौन सा अवेलेबल अपने पास में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, न्यू मशीनरी, बिल्स पेबल, रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ है नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो मतलब इस साल का जो प्रॉफिट रहेगा वो यही रह जाएगा 45,000। ये 45,000 अपन यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 45,000। अब देखो, आप ध्यान रखें यहाँ पे करंट ईयर का लॉस है और प्रीवियस ईयर का लॉस है, फिर भी आपका रिजल्ट प्रॉफिट में आया है। अक्सर कर यहाँ पे कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो जाती है अपने से। अगर आप ये नेगेटिव फिगर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे दोनों साल के, तो आपका जो रिजल्ट आएगा प्रॉफिट का वो यहाँ लॉस में आ जाएगा। इस साल का प्रॉफिट की बजाय आप लॉस मार्क कर देंगे उसको। तो ध्यान रखें, नेगेटिव फिगर हमेशा ब्रैकेट में नोट करने हैं आपको। यस, अब अपन क्वेश्चंस चालू कर, इसकी बैलेंसिंग लिखते हैं यहाँ से। फिक्स एसेट्स, इस अकाउंट से जो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो लिखते हैं। प्रॉफिट, फिक्स एसेट्स प्रॉफिट हुआ लेस आइटम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ₹20,000 का प्रॉफिट हुआ अपने पास में, ये लेस का आइटम हो गया। बैंक, आपने परचेज किए ₹4,00,000 के फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट में लेस आइटम, फिक्स एसेट्स परचेज, ₹4,00,000। ₹4,00,000 की आपने फिक्स एसेट्स परचेज किए। ये फिक्स एसेट्स परचेज का इधर का हो गया, दोनों लेस के आइटम, इधर ऐड के आइटम होते हैं। आपने बेची है ₹1,50,000 में फिक्स एसेट्स सोल्ड, ₹1,50,000। फिर आएगा डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में ऐड होगा, डेप्रिसिएशन 80,000, ये डेप्रिसिएशन 80,000 इसमें ऐड कर दिए। यहाँ के हो गए, ये 20,000 भी लेस का हो गया आपके पास में, 4,00,000 लेस का हो गया आपके पास में, 80,000 ऐड का हो गया और 1,50,000 ऐड का हो गया। अब इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट से लिखते हैं।
प्रॉफिट है 20,000 रुपये का, ये भी लेस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये, और आपने बेचे हैं इन्वेस्टमेंट, ये आपके पास में ऐड आइटम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। इन्वेस्टमेंट सोल्ड 1 लाख रुपीज, ये आपके पास में इसमें अकाउंट से अपने इंफॉर्मेशंस रिकॉर्ड कर दी अपने। यस, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो ही गया अपने पास में। न्यू मशीनरी वाला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का हो गया काम, न्यू मशीनरी का हो गया काम अपने पास में, मशीन सोल्ड हो गया। नाउ पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट जो है आपके पास में, न्यू पब्लिक डिपॉजिट वर एक्सेप्टेड ऑन 1 जनवरी 18। पब्लिक डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किए 1 जनवरी को एक्सेप्ट किए। पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरोविंग के पिछले साल 2,50,000, इस बार 3 लाख 50,000 रुपये की पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किए। इसका मतलब फाइनेंस में ऐड हो गया आपके पास में पब्लिक डिपॉजिट रिसीव्ड 50,000 रुपये। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा पब्लिक डिपॉजिट पे। ये कह रहा है कि पिछले साल थी 2,50,000 इंटरेस्ट, 2,50,000 डिपॉजिट थी आपके पास में। ये कब तक रही आपके पास में? 1 जनवरी तक, तो 9 मंथ रही। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी 12%, 12/100 12% रही। तो अब आप इस पर कितना आएगा इंटरेस्ट? 25,225 22,500, 2 जीरो चले गए, 25,225 और 2 जीरो लग गई। यस, 1 जनवरी तक का हो गया। अब 1 जनवरी को आपने नई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ली। 1 जनवरी को बैलेंस हो गया 3 लाख रुपीज़। अब 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट लगाएंगे, 3 लाख 1 जनवरी से 31 मार्च 18 तक 3 महीने का, 3/12 इंटू 12/100। यस, तो यहाँ पे आएगा आपके पास में इंटरेस्ट आएगा 9,000 रुपये। दोनों मिला के कितना हो जाएगा? प्लस कर देंगे इनको, 22/9 31,500। टोटल इंटरेस्ट होगा 31,500। ये फाइनेंस में लेस होगा इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। $31,500 और इधर यहाँ पे ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट ऑपरेटिंग में, 31,500 ये इसमें ऐड हो जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट का काम होगा, न्यू डिपॉजिट वर एक्सेप्टेड ऑन 1 जनवरी। अब देखो बिल्स रिसीवेबल पिछले साल 15,000 रुपये के थे, इस साल 0 हो गए। करंट एसेट्स कम हो गई, पिछले साल 15,000 की थी, इस साल 0 हो गई। करंट एसेट्स कम हो गई, तो ऐड आइटम BR 15,000। फिर कह रहा है आपके पास में सन्डी डेटर्स, पिछले साल थे 50,000 के, इस बार है 1,80,000। पिछले साल 50,000, इस बार 180। तो डेटर्स जो है वो बढ़ गए आपके पास में। करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई, तो लेस आइटम डेटर्स 1,30,000। पिछले साल 50,000 के थे, इस बार 1,80,000 के हो गए। 1,80,000, हाँ यस 130 हो जाएगा, 50-30, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट का अपन काम कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम कर चुके हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा नहीं। ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 3 से अपन कर चुके हैं। इन्वेंट्री पिछले साल 2,80,000, इस बार 4,60,000। इन्वेंट्री पिछले साल 280, इस बार 460, इंक्रीज हो गई इन्वेंट्री। करंट एसेट्स इंक्रीज, लेस आइटम इन्वेंट्री 460 माइनस 280, 18, 28, 28, 8, 36, 16, 1,60,000 रुपये आपके पास में इन्वेंट्री। करंट कहाँ गया? इन्वेंट्री 28, 2,80,000 और 4,60,000, 280 और 460, 0, 8, 8, 16, 1,80,000 रुपये से इन्वेंट्री बढ़ गई। तो लेस आइटम 1,80,000, 28, 8, 36, 10, 46, ठीक है। इन्वेंट्री का काम हो गया आपके पास में। अब उसके बाद में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लिया था अपन ने, फिक्स एसेट्स का बना लिया था। ट्रेड पेएबल
पिछले साल 2,70,000, इस बार 190। ट्रेड पेबल कम हो गए आपके पास में, 270 और 190 कितने के हो गए, 19 और 8 27, 80,000 रुपये, 80,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए, ट्रेड पेबल कम हो गए। ट्रेड पेबल कम हो गए तो लेस आइटम, ट्रेड पेबल 80,000, ट्रेड पेबल 19 और 8 27 ईयर्स। तो आपके पास करंट लाइबिलिटीज कम हो गई, मतलब पेमेंट कर दिया, पैसे गए आपके पास में। लॉन्ग टर्म बोरोविंग नहीं आएगा, रिजर्व सरप्लस नहीं आएगा। शेयर कैपिटल पिछले साल थी 8 लाख रुपए, इस बार हो गई 12 लाख रुपए। तो शेयर कैपिटल पिछले साल थी 8 लाख रुपए, इस बार हो गई 12 लाख रुपए। 4 लाख रुपए आपके पास में कैपिटल के पैसे आए हैं, तो ऐड आइटम शेयर कैपिटल 4 लाख रुपीज, शेयर कैपिटल हो गया आपके पास में। यस, अब आपके पास सारे हो गए। अब इसका अपन फाइनल बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। सभी में एडजस्टमेंट हो गया। 8 3 11 5 1 8 3 11 1,15,500 500 5 1 6 4 1 5 1,56,000 45,56,500। ये 40,000 लेस आइटम हो जाएंगे। ये रहेगा आपके पास में 1,16,500 4 1 5, फिर ये 15,000 रुपये ऐड आइटम 16 15 31 131 500 4 5 11। ये लेस आइटम हो जाएंगे आपके पास में 0 8 8 16 3 19 2 1 3 8 8 16 3 19 3,90,000 माइनस आइटम। ये फिगर कितना आएगा 31,500। ये तो नेगेटिव फिगर बन गया 500। 5 के 5 5 10 1 1 2 8 2 10 3 1 4 5 4 9 1 2,58,500। 5 5 10 1 1 2 8 2 10 5 3 8 1 9 2 1 3। टैक्स पेड नहीं है तो यही फिगर नेगेटिव आ जाएगा 258,500। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में प्लस आइटम हो गया 2,50,000 और माइनस आइटम हो गया 4 लाख रुपए। नेट फिगर आ जाएगा 2.5 और 4 -150 1,50,000। ये माइनस का आइटम आ गया। फाइनेंस में प्लस आइटम है 4,50,000, माइनस का आइटम है 31,500। नेट फिगर हो गया आपके पास में 4,18,500 4,18,500। 5 5 10 8 1 9 1 10 3 4 5। अब इनका फाइनल बैलेंस निकालते हैं। कितना आएगा 258 और 1.5 4 माइनस के कितने आएंगे 10,000 आएंगे। यस 258 ऑपरेटिंग का तो आ गया 258,500 और 1,50,000 500 8 5 5 10 4,08,500। तो 10,000 प्लस का फिगर आ गया आपके पास में। और ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग बैलेंस है 60,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 70,000। ये आपके पास में इस तरह से ये 70,000 क्लोजिंग बैलेंस इस साल के बैलेंस से मिल गया। इस तरह से आपका ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस जो होती है आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट से 31 मार्च 18 की बैलेंस शीट में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है उससे टैली हो जाता है। अपना टैली हो गया, इसका मतलब ये क्वेश्चंस आपका सही है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।